बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में किस प्रकार से बड़ा मनमानी हुआ है, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आरटीआई जो किया गया था, उस आरटीआई का एक जवाब आया है और यह आरटीआई भोजपुर के नेहा कुमारी की तरफ से की गई थी। उस आरटीआई के जवाब से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह हैरान कर देने वाला है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से, मान लीजिए, जो हिंदी के शिक्षक बनेंगे, अगर वो हिंदी विषय में ही फेल होंगे तब भी बीपीएससी के तरफ से अनुशंसा करके उसको शिक्षक बना दिया जाएगा, तो बताइए वह किस रूप से ज्ञान बच्चों को देंगे और किस रूप से जो है कि नौनिहालों का ज्ञान वर्धन करने का काम करेंगे। आश्चर्यचकित करता है ना कि जो व्यक्ति हिंदी में ही फेल हो वह हिंदी ही सब्जेक्ट के शिक्षक बन जाए, क्योंकि बीपीएससी के तरफ से उसे अनुशंसा कर दिया गया है। तो तमाम जो जितने भी लोग सुन पा रहे हैं वो आश्चर्यचकित तो होंगे ही होंगे। बीपीएससी के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कितने व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ हुआ है, यह आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। किस तरह जो है कि सीट रहता है कुछ और रिजल्ट जारी होती कुछ और है, और जवाब में भी कुछ जवाब आता भी कुछ और है। ये तमाम चीजों को सबूत के साथ जो है आज हम आपको वीडियो में आगे दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप अपने सर पर हाथ रखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह किस प्रकार से शिक्षक की बहाली है, वह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक की किस प्रकार से बहाली हुई है। यह तो एक सब्जेक्ट जो बात हम करने जा रहे हैं आज, वह कक्षा 11 से 12 के हिंदी विषय के सब्जेक्ट हैं। केवल हिंदी विषय के सब्जेक्ट के लिए आरटीआई किया गया था, उसके जवाब से ये खुलासे हुए हैं। अब सोच लीजिए अलग अलग कितने सब्जेक्ट्स हैं और जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कितने ऐसे विषय हैं और अलग अलग कक्षा के लिए जो लिया गया परीक्षा था उसमें भी क्या कुछ हुआ होगा। यह एक चिंता का विषय है। आप तमाम चीजों को आगे वीडियो में देखिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई से जन जन को रूबरू कराने का भी अधिकार आपका ही है और यह आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को कम से कम आप निभाइए, ताकि लोगों को पता चले किस प्रकार से शिक्षक की बहाली हुई है और शिक्षक बहाली के नाम पर तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है। कई संख्या में ऐसे अयोग्य शिक्षकों की बहाली करा दी गई है जो कि किसी भी स्थिति में शिक्षक बनने लायक नहीं है, और ये हुई है बीपीएससी के अपने मनमाना रवैये के अनुसार से तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके। अब समझ सकते हैं क्या कुछ स्थिति हुई है इस बहाली में। आइए पूरा रिपोर्ट देखते हैं, करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षकों की बहाली की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई, यह अचानक छठे चरण के बाद सातवें चरण की बीपीएससी से कराने की योजना बनी। योजना ही नहीं बल्कि बाकायदा इस पर जो है कि टीआरई 1 परीक्षा भी आयोजित हुई। व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, उसमें कई लोग पकड़े भी गए, अयोग्य लोग जो है कि थंब इंप्रेशन सबके माध्यम से निकाले भी गए। किसी से कोई राज छुपा हुआ नहीं है। आज हम उन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वे सभी अयोग्य लोग जिसे पकड़े गए विभाग के द्वारा। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूरा लिखित सबूत के आधार पर, जो हम कहते थे कि किस तरह से अयोग्य लोगों को, कई अयोग्य लोगों को इस बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बना दिया है और योग्य अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। आज उसका प्रूफ जो है हमें प्राप्त हुआ है और यह भेजने वाले हैं भोजपुर की नेहा जी। नेहा जी की तरफ से यह आरटीआई किया गया और उसके तहत जो है कि हमें जो जानकारी दिया गया है बड़ा ही आश्चर्यचकित करता है। आइए हम सबसे पहले इसी को दिखाते हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए क्या कुछ है। हम आपको 3 चीज दिखाएंगे। हम वह चीज दिखाएंगे कि आखिर ये जो नेहा जी हैं किस समस्या को लेकर या किस विषय को जानने के लिए आरटीआई की थी। सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे और दूसरा दिखाएंगे आपको प्रूफ के तौर पर कि जवाब आरटीआई से क्या आया है, और तीसरा वो तर्क दिखाएंगे कि आखिर जो आरटीआई का जवाब है उस जवाब में क्या हेर फेर नजर आ रहा है,
क्या संशय उत्पन्न हुआ है, ये इन भी चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से आरटीआई में जो प्रश्न पूछा गया था उसको आखिर क्या था वह प्रश्न। हम कुछ चीजों को यहां पर हाइड कर दे रहे हैं, कुछ जो है कि कह लीजिए व्यक्तिगत गोपनीयता के कारण से। आइए सीधे सवाल को हम यहां आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि बीपीएससी टीआरई 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 11-12 हिंदी विषय के लिए घोषित रिजल्ट में भाषा क्वालिफाइंग में 30% से कम अंक लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या से अवगत कराने की कष्ट करे। ये जो भोजपुर की नेहा जी हैं उनके तरफ से आरटीआई किया गया था। अब इस आरटीआई के जवाब जो प्राप्त हुए हैं, ये तमाम चीजों को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबूत के साथ। आपके सामने ये सारा चीज दिख रहा है और आप आकलन भी करिए, इसको जन जन तक साझा कीजिए, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में इसको समझिए ताकि सच्चाई से रूबरू हो सके। जब एक हिंदी के ही शिक्षक हिंदी विषय में फेल होगा, वह भी आहर्ता मात्र 9 अंक नहीं ला पाएगा, तो सोचिए वह व्यक्ति कैसे विद्यालय में 11th-12th को हिंदी पढ़ा रहा होगा। आप समझ सकते हैं, उस स्थिति को आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो योग्य शिक्षक, वह भी बीपीएससी पास होने का टैग लेकर कह लीजिए तो अपने विद्यालय में बैठकर सैलरी भी उठा रहे हैं। आखिर उसके जगह योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आखिर वह किस प्रकार से केवल इतना मात्र कि बीपीएससी ने अपने मन के अनुसार से फेरबदल कर उसे अनुशंसित कर दिया है, अनुशंसा करने के उपरांत से शिक्षा विभाग ने उसे नौकरी प्रदान कर दिया है, वह भी सरकारी शिक्षक होने का। देख लीजिए क्या सब चल रहा है। अब देखिए आरटीआई का जवाब आता है और जवाब में क्या कुछ कहा जाता है। हम कुछ चीजों को बस यहां पर हाइड कर दे रहे हैं, बाकी चीजों को यहां जवाब में जो कही गई है वह आपको हम दिखा पा रहे हैं। प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना के तरफ से है। सेवा में नेहा जी का नाम लिखा हुआ है, तमाम वो जगह का है, एड्रेस है और फिर नीचे है विषय। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग वो तमाम डिटेल्स लिखा हुआ है, आईडी नंबर वगैरह। सीधे मुद्दे पर चलते हैं और लिखा है महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 1/1/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब कि टीआरई 2 के अधीन प्राप्त 2 सूचना आवेदन के संबंध में कंडिका वार सूचना निम्नवत है। कंडिका क जिसमें कि वो डिटेल्स है कि आईडी नंबर इतना इतना दिनांक इतना के अंतर्गत वांछित सूचना की परिभाषा की परिधि में नहीं आती है, अतः सूचना देय नहीं है। मतलब इन्होंने 2 तरह का सवाल पूछा था, जिसमें से कि एक का जवाब परिभाषित नहीं कहते हुए उन्होंने जवाब दिया है। वहीं दूसरा ख नंबर कंडिका ख में उन्होंने कहा है कि आईडी नंबर इतना इतना दिनांक इतना के अंतर्गत सूचित करना है कि वर्ग 11 से 12, गंभीरता से सुनिएगा, वर्ग 11 से 12 विषय हिंदी में क्वालिफाइंग पेपर में 30% से कम अंक प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों की संख्या 13 है। 13 है, आप समझिए 13 है। 13 ऐसे हैं जिसको हिंदी में आहर्ता जो था 30% मतलब कि 9 अंक वह नहीं लाए थे, वैसे 13 लोग हैं। एवं ईडब्ल्यूएस की 431 रिक्तियों के विरुद्ध 431 उम्मीदवार सफल घोषित हैं। कृपया सूचनार्थ दिनांक लिखा हुआ है। आपको अब हम इसमें बता दें कि जो आरटीआई का जवाब आया है इसमें कहा गया है कि हिंदी विषय के जो शिक्षक अभी बने हैं इसमें ऐसे कुल 13 शिक्षक हैं जो कि हिंदी के ही आहर्ता को पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ने जिस प्रकार से कह लीजिए संशोधन किया रिजल्ट से पहले मनमाने ढंग से कि भाषा की आहर्ता को शून्य करके इनकी रिजल्ट को प्रकाशित किया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि बीपीएससी ने इन्हीं अयोग्य लोगों को पास करने के लिए इस तरह का संशोधन का खेल चला या कह लीजिए इस तरह का चाल चला। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आज जो योग्य अभ्यर्थी हैं वह आरटीआई करके जवाब लेना चाह रहे हैं और जवाब जान करके
हैरान हैं और सर पकड़ रहे हैं कि भैया जो योग्य है, जो भाषा की आहर्ता पास हैं, वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जो लोग भाषा की आहर्ता तक पास नहीं हैं, वे लोग आज उसी सब्जेक्ट के शिक्षक बनकर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल कर रहे हैं। अब आश्चर्यचकित करता है ना। अब आप इस प्रक्रिया को क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आपके लिए कमेंट बॉक्स में विचार स्वागत करने योग्य है, आप वहां विचार अवश्य प्रेषित करें। साथ ही साथ जिस प्रकार से बीपीएससी के तरफ से आरटीआई के जवाब में जो कही गई है कि 431 कुल रिक्तियां था और उस रिक्तियों पर 431 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया गया, तो इसकी सच्चाई क्या है यह भी देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि कुल रिक्ति विज्ञापन के साथ निकली थी और उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिक्ति था, आपको जानकर हैरानी होगी कि आरटीआई के जवाब में 431 पदों की बातें आई हैं, जबकि उसमें हमने भी देखा, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पुरुष के लिए 422 सीट था और ईडब्ल्यूएस महिला कैटेगरी के लिए 124 सीट था। कुल मिलाकर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विषय हिंदी कक्षा 11 से 12 में बात करेंगे तो रिक्तियों की संख्या 546 थी। वहीं पर जो कहा गया इनके तरफ से आरटीआई के जवाब में, वह 431 है। अब आप ही सोचिए क्या गणित किसका कमजोर है? क्या 546 जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है रिक्तियों की संख्या केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वहीं पर आरटीआई के जवाब में 431 पर पूरे बहाली होने की बात कही जा रही है। अब क्या कुछ है, किस प्रकार का यह जो है कि कह लीजिए तो खेल चल रहा है, या कह लीजिए किस प्रकार की ये इस तरह की रिक्ति दिख रही कुछ और है, उसके विरुद्ध जो है कि कह लीजिए तो नौकरी मिला कितनों को है, ये भी आप देख रहे हैं 431, जबकि रिक्ति 546 है। ये आरटीआई के जवाब हैं। अब इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। लेकिन एक बात तो चिंता जरूर हो रही होगी कि बताइए, जो 13 लोग केवल हिंदी सब्जेक्ट के शिक्षक बनने के लिए, वो कह लीजिए उसकी भाषा की आहर्ता मतलब हिंदी में ही वो फैल हैं, और वह 13 लोग जो है आज अयोग्य ही कहा जाए, वो अयोग्य 13 लोग जो भी व्यक्ति होंगे, वह 13 लोग की नौकरी हुई है। क्या उस 13 के जगह पर योग्य उम्मीदवारों की नौकरी नहीं हो सकती थी? क्या नेहा जी जैसे योग्य उम्मीदवार, इन्होंने जो भाषा की आहर्ता को पास किया है, क्या इसकी नौकरी नहीं हो सकती थी? बशर्ते आज ये हाल है कि आज वह 13 लोग योग्य अभ्यर्थियों का हक मार करके इस बीपीएससी के कह लीजिए तो संशोधन की प्रक्रिया के कारण से आज अयोग्य लोग विद्यालय में हैं और योग्य लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह सच्चाई है, आपको स्वीकार करनी चाहिए। और इसी शिक्षक बहाली के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। आप इस तमाम चीजों को भी समझ रहे हैं। खेल के बाद यहां नियम को बदला गया, तमाम मामले न्यायालय में हैं, लेकिन न्यायालय तो अलग एक बात है, लेकिन आप एक देख लीजिए नियम कायदों के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की जाती है, और जो है कि अपने मनसा का प्रयोग करते हुए, या कह लें तमाम ऐसे अपने आप ऐसे संशोधन किया जाता है जिससे योग्य अभ्यर्थियों को हानि पहुंचे और अयोग्य लोगों की बहाली हो जाए। आप इस बातों को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तक यह सच्चाई जरूर पहुंचाइएगा कि किस प्रकार से बीपीएससी ने लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कि तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है इस भाषा आहर्ता को सुनी करके। बड़ा सवाल आपके बीच जाते जाते हम छोड़ जाते हैं कि जब एक सब्जेक्ट में 13 लोग भाषा की आहर्ता में फैल हैं, सोचिए, और वह लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कितने और सब्जेक्ट हैं और ऐसे कितने सैकड़ों में होंगे शिक्षक जो आज भाषा की आहर्ता में भी पास नहीं होंगे, लेकिन वह शिक्षक बन गए होंगे। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और अपने बिहार के नौनिहालों के लिए जरूर जो है चिंतन कीजिएगा। इस वीडियो को जमकर साझा कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, और जाते जाते कहेंगे आप भी जो है आपके मन में जो जो सवाल आता है जल्द से जल्द आरटीआई कीजिए, और जवाब मिले तो हमें जरूर जानकारी दीजिए। यहाँ डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, हमें जानकारी दीजिए, हमें सूचित कीजिए, हम आपकी आवाज को जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।